हम आ गए अपने किचन के अंदर। एक को चावल चाहिए थे, एक को सालन चाहिए था। यहाँ पे सालन वगैरह रखे हुए थे, अंडे आलू रखे हुए थे, छोले रखे हुए थे, कीमा मटर रखा हुआ था। लेकिन किसी को चावल और किसी को सालन चाहिए था। यहाँ हमने एक के लिए बघार वाली दाल बनाई। दाल बन के कंप्लीट हुई तो हमने इसके साथ दो पराठे बनाए। दो पराठे बनाने के बाद फिर हमने इसके अंदर बघार दी। आज बघार हमने लहसुन का दिया है, वैसे हम प्याज का देते हैं क्योंकि ये हमारे घर के लिए बन रही थी, तो घर के लिए बनाने के लिए हमने लहसुन का दिया है। फिर उसके बाद हम दोबारा किचन में आ गए। चावल वगैरह हमने भिगो दिए, सालन वगैरह हमने साइड में रखा। साइड में रखने के बाद फिर हमने एक बड़ा सा भगोना लिया, जिसके अंदर हमने मस्टर्ड ऑयल डाल के एक अदद प्याज ली। प्याज हमने छोटी सी ली है। फिर हम आ गए जिंजर गार्लिक यानी अदरक लहसुन को ग्राइंड करने के लिए। इसके अंदर हरी मिर्चें भी हमने साथ में ग्राइंड करी है। यहाँ पे प्याज हमारी जल रही थी, प्याज को जलने से बचाने के लिए हमने एक प्लेट में निकाला और मज़ीद जलने से बचाने के लिए हमने जिंजर गार्लिक यानी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। वैसे तो ये बाद में ऐड होता है, लेकिन यहाँ हमारी प्याज जल रही थी तो हमने यही ऐड कर दिया। और तेज़पात के पत्ते, ज़ीरा और चिकन हमने बाद में ऐड किए। सबसे पहले तेज़पात के पत्ते और चिकन डलती है, फिर इसकी हींग निकलती है, उसके बाद लहसुन अदरक डलता है। लेकिन हमारे यहाँ पे प्याज जल रही थी तो हमने इसी तरह से कर लिया। इसको थोड़ा सा भूना, इसकी हींग निकाली। हींग निकालने के बाद हमने इसके अंदर खंगाल डाल दिया। फिर थोड़ा सा हमने भूना। भूनने के बाद हमने छोले उठाए। हमने सोचा छोले क्यों ज़ाया करेंगे, बचा हुआ सालन है, इसी को ठिकाने लगा देते हैं। इसके अंदर 3-4 सालन थे, हमने सारे सालन मिलाने के बाद मिला दिए। मिलाने के बाद इसको बड़े से भगोने में ऐड कर लिया। फिर ये चिकन बिरयानी भी हो जाएगी, सारे सालन वगैरह भी ठिकाने लग जाएंगे। हमने इसको हल्का सा भुना है, ज़्यादा नहीं भुना, क्योंकि सालन वगैरह तो वैसे ही डन हुए हैं। सिर्फ चिकन वगैरह गलानी है। यहाँ पे हमने एक अदर टमाटर भी ऐड कर दिया। सालनों में टमाटर वगैरह भी ऐड थे। और कुछ हमारे मटर का सालन था, क्योंकि उसके अंदर पहले दही वगैरह ऐड था। ज़्यादा हमने इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह नहीं डाले। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्का सा ही हमने भुना है। सिर्फ इतना भुना है कि हमारी चिकन वगैरह गल जाए और आलू वगैरह नहीं टूटे। फिर हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। पानी के अंदर बॉयल आया तो हमने इसके अंदर राइस यानी कि चावल ऐड कर दिए। चावल वगैरह ऐड करने के बाद हमने इसको कवर कर दिया। चावल में जब पानी में बॉयल आया, मैं उस स्टेज पे आके इसे कवर किया था। फिर कवर हमने हटाया। हटाने के बाद ये चावल हमारे पीले पीले हो रहे थे, क्योंकि वो ये इस वजह से हो रहे थे क्योंकि हमने ये सालन से बनाए और सालन के अंदर हल्दी वगैरह ऐड थी। फिर हमने इसकी गार्निशिंग की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं चावलों को माइयों बिठा रही हूँ। हरी हरी और लाल लाल चीज़ें थी, हरी मिर्चें, टमाटर, लेमन के स्लाइसिस, पुदीना, और इसके अंदर हमने जर्दे का रंग डाला। और जो प्याज थी हमारी वो थोड़ी जल गई थी तो कोई भी नहीं खाता, तो हमने प्याज भी इसी के अंदर ऐड कर दी। फिर इसको हमने घूंघट दे दिया यानी कि कवर कर दिया, क्योंकि माइयों जैसे चावल लग रहे थे। फिर हमने ये हमारी बघार वाली दाल है जो अक्सर बनती है, ये हमने वो वाली दाल बनाई है। फिर हमारे चावल कंप्लीट हुए। हमने इसका घूंघट हटाया यानी कि ढकना हटाया, तो वाकई ऐसे लग रहे थे जैसे हमने चावलों को माइयों बिठाया है। फिर हमने चावलों को दस्तरखान पे लगाया, चावल निकाले। चावल का लुक देखें कितना अच्छा आया, बहुत अच्छा आया है। इसी को कहते हैं जुगाड़ू, क्योंकि ये मैंने जुगाड़ लगाया। सालन भी ठिकाने लग गए और बच्चों को मतलब का खाना भी मिल गया। चिकन भी आ गई और छोले वगैरह भी आ गए। फिर हमने इसी तरह बनाया। जब मैंने इसे टेस्ट किया तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट था।